गठबंधन ने ठाना है पेशा कानून लाना है। यदि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप नियमावली नहीं बनती है और झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो असंवैधानिक तरीके से विगत 24 वर्षों से अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है उसी को थोपा जाता है, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि मोराबादी में लाखों की संख्या में आदिवासी राज्य के कोने कोने से पहुंचेंगे। ये 30 गो जो विधायक सदन के अंदर गए हैं, जिसको जनता ने बड़ी उम्मीद से जिता कर भेजा है, आदिवासियों के संवैधानिक बातों को रखेंगे, आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों को रखेंगे, ये सारे के सारे नकारा लोग हैं। कि आदिवासी विधायक, आदिवासी सरकार को हम लोग जिस उम्मीद, जिस आशा के साथ विधानसभा में भेजे, तो ये विधानसभा कम और उसको क्या बोले, गाय का गोहाल या सुअर का घोड़ा बोल सकते हैं, वो बना के रख दिए हैं ये लोग। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग की दीपिका मैडम उनके साथ, तो आप लोगों का जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो आप लोग कृपया करें। पेशा कानून लागू करो और JPRA 01 को रद्द किया जाए और इस मांग को लेकर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से रांची राजधानी पदयात्रा करते हुए खूंटी से हजारों की आबादी में आदिवासी लोग रांची पहुंचे हैं पदयात्रा करते हुए। 3 दिन की पदयात्रा के बाद वो लोग पहुंचे हैं विधानसभा। आप मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो ये विधानसभा दिखाई पड़ेगा आपको, और जहां हम लोग मौजूद हैं वो स्थल है जहां धरना दिया जाता है। अपनी मांग को लेकर कई लोग धरना देते हैं। ये तमाम लोग सिर्फ 2 मांगों को लेकर, एक JPRA 1 रद्द करने और दूसरा कि पेशा कानून हूबहू जो 1996 में है वैसे ही लागू करने की मांग को लेकर। कई लोग हैं, हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं सुमित। कहाँ से आए हैं? मैं तोरपा खुट्टी से हूँ। अच्छा, इतनी दूर यहाँ रांची आने का, धरने पर बैठने का क्या कारण है? देखिए, अभी हम वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं कि झारखंड की जो गठबंधन सरकार है, जो अबुआ सरकार के नाम पर सत्ता पर आई, संविधान बचाने के नाम पर सत्ता पर आई, झारखंड की जल जंगल जमीन को बचाने के नाम पर आई, लेकिन आज झारखंड के विधानसभा में 28 रिजर्व सीट से आदिवासी विधायक होते हुए भी आज पेशा कानून 1996 को आज तक लागू नहीं कर पा रही। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज युवा और गांव के जो लोग हैं वो इस पेशा कानून लागू करने के लिए, आज सरकार को आवाज़ देने के लिए आज इस सदन के पास में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे संविधानिक मौलिक अधिकार है, जो गांव की जो हमारी परंपरा व्यवस्था है, उन व्यवस्था को लागू करें और जो हमारी अधिकार है उन अधिकार को हमें सौंपे। क्योंकि आज जिस तरह से पेशा कानून में आदिवासियों को उनके जो शासन प्रशासन व्यवस्था अपने गांव को चलाने के लिए जो कानून बनाया है, उन कानून बना है उन चीज़ों को लागू करने में हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को इतना आपत्ति क्यों हो रही है। शायद हमें ये लगता है कि जब ये पेशा कानून लागू होगा तो गाँव के हाथों में उसका शासन और प्रशासन चलेगी, तो शायद सरकार के जो आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनको ये उनके जो खजाना है, जो आदिवासियों का खजाना है, उनको लूट नहीं पाएंगे। और एक आबादी यहाँ है, एक आबादी पैदल चल के पहुँच रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा है कुंवारी मुंडू। कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं तोरपा प्रखंड के हैं, सरितकेल गाँव। क्यों आए हैं इतना दूर से? काम धंधा छोड़? पेशा कानून के बारे में जो नियम कानून बन रहा है तो पास होगा तो चलिए हम लोग भी सुन के आएंगे, देख के आएंगे। पेशा कानून, जल जंगल जमीन हमारा है बोलते हैं, लेकिन हम लोग कितना जल जंगल जमीन के लिए माता है, कितना लड़े, बालू के लिए कितना लड़े, फिर भी हम लोग का सुनिए कहे नहीं होता है। हम लोग ऐसे ही जमा होते हैं ना, तो जल जंगल जमीन हमारा ऐसे करके जो अधिकारी लोग आवाज़ उठाने देते हैं, लेकिन हमारा जल जंगल जमीन उजड़ते जा रहा है, बालू खत्म हो गया, कितना माताएं हम लोग लड़ाई किए, फिर भी हम लोग का सुनवाई कहे नहीं हुआ। हाँ, ठीक। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम बिरसा मुंडा है। काहे इतना लोगों को लेकर आप लोग आ गए हैं? हम लोग पेशा कानून को लागू करवाने के उद्देश्य से आए हैं। अभी JPRA जो है उससे क्या आपत्ति है?
जीपीआर सामान्य क्षेत्र का कानून है और अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। तो मुखिया है आपके यहाँ, वो तो एकल पद है, वहाँ आदिवासी ही मुखिया है, दूसरा कोई तो नहीं हो सकता। मुखिया तो एक सरकार का अंग है और हम लोग तो ग्राम सभा का अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग पंचायत का अधिकार नहीं मांग रहा है, देखू का अधिकार नहीं मांग रहा, हम लोग अपना ग्राम सभा का अधिकार को मांग रहे हैं। पारंपरिक ग्राम व्यवस्था, हाँ, सामूहिक, हाँ ग्राम सभा, हाँ पारंपरिक ग्राम सभा का अधिकार को मांग रहा है। मतलब समूह का अधिकार हो किसी चीज का फैसला करने। जैसे मेरा गांव में कोई भी खनिज संपदा हो, चाहे कोई सोना हो, हीरा हो, मोती हो, तेल हो, अवराक हो, एल्युमिनियम हो, वो सब में ग्राम सभा को मालिक होना चाहिए। आपका क्या नाम है दादा? मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है। वहीं से हैं खुटी से? हम तमाड़ से हैं। तमाड़ से। आप कह रहे थे कि पेशा कानून जैसे 23 प्रावधान है हुबहू वैसे लागू हो, तो क्या है वो 23 प्रावधान? ये 23 प्रावधान जो है हमारा जंगल का अधिकार, जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जमीन का अधिकार, खनिज का अधिकार, तो हमारा पांचों क्षेत्र में ग्राम सभा का सारा संसाधन का अधिकार ग्राम सभा का है। इसमें ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमारा जो भी 1927-28 में सर्वे हुआ था, सर्वे में हमारा खतियान बना हुआ है, जल जंगल जमीन का मालिक कौन है। अभी क्या हो रहा है, ये जब से झारखंड सरकार बना तब से जो है हमारा संसाधन को भारी मात्रा में लूट हो रही है। बालू का टेंडर झारखंड सरकार कर रहा है, बालू का संचालन झारखंड सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी कर रहा है, डीसी कर रहा है, एसडीओ कर रहा है, और ग्रामीण को जो है केस कर रहा है। कोई अगर ट्रैक्टर खरीदा है, कोई हाइबा खरीदा है, कोई जाके मजदूरी करता है, उस किस्म के लोगों को केस का हवाला दे करके जेल में बंद किया है। इसलिए हम लोग को आक्रोश है कि ये जल जंगल जमीन का मालिक हम हैं। कोई भी सरकार किसी भी काम 1 इंच भी जमीन लेना चाहेगा तो ग्राम सभा का अनुमति चाहिए। जब तक ग्राम सभा का अनुमति नहीं देता है तब तक वहाँ का एक टुकड़ा बालू भी नहीं उठा सकता है। ये कानून हमारा है, ये पेशा कानून में है। उसको दरकिनार करके अभी झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में जो बना उसका धारा के अनुसार ये पेशा का नियमावली बना रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये राज्य सरकार, ये कानून है केंद्र सरकार का। अब केंद्र सरकार का कानून का नियमावली राज्य सरकार नहीं बना सकता है। ग्लैंडसन दा हमारे साथ हैं। और दादा, आपने एक बात कही थी कि पेशा उलगुलान होगा, क्या ये उसकी शुरुआत हम लोग माने? बिल्कुल, ये सिर्फ नहीं, मतलब डोंबारी बुरु से जब हम लोग 19 तारीख को चले वहीं से वो उलगुलान की शुरुआत हो गई। और अभी इसके बाद 24 तारीख को झारखंड के 32 आदिवासी समुदायों से लोग पुराना विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर हम लोग पेशा कानून सहित आदिवासियों के मूल मुद्दों पर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी देंगे और महामहिम राज्यपाल को भी देंगे, क्योंकि महामहिम राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन हैं। और उसके बाद भी यदि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप नियमावली नहीं बनती है और झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो असंवैधानिक तरीके से 24 वर्षों से अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है उसी को थोपा जाता है, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि मोराबादी में लाखों की संख्या में आदिवासी राज्य के कोने कोने से पहुंचेंगे। अच्छा, आप लोग तो पदयात्रा का ये था कि पदयात्रा करते हुए आएंगे, बिल्कुल। कहाँ तक आए और यहाँ फिर आप लोग कैसे आ गए? देखिए, ये प्रशासन ने जानबूझ के हम लोग की गाड़ियों को सीधे इधर जो है कि पहुंचा दी, क्योंकि उनको डर था कि शहर में जब इतने सारे लोग चलेंगे तो जो है कि लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो उनको मुश्किल हो जाएगा, दिखेगा। अब यहाँ तो एक कोना में बैठा दिया गया ना, तो इसीलिए जो है कि ये प्रशासन की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, वरना पूरा जो है कि राजधानी में चलते हुए हम लोगों को विधानसभा तक पहुँच रहा था। आगे क्या प्लानिंग है इसके बाद? अभी जो लोग चल के आ रहे हैं वो यात्रा अभी नहीं पहुंची है, यात्री यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पे सभा होगी, सभा के बाद फिर लोग अपने अपने गांव वापस जाएंगे। फिर इसी तरह अलग अलग गांव तक हम लोग जाएंगे, गांव तक लोग जाएंगे, अलग अलग तरीके से जागरण अभियान चलते रहेगा। और इसी बीच हम लोग इंतजार भी करेंगे। सरकार, क्योंकि विधानसभा लंबा है, 27 को खत्म होना है, तब तक क्या होता है, तब तक कुछ नहीं हुआ तो हम लोग जाके मोराबादी की ओर कुछ करने की तैयारी करेंगे। 28 रिजर्व सीट से 28 विधायक, 2 विधायक और आदिवासियों के, 30 विधायक इसी विधानसभा के अंदर हैं और उसके बाहर ये हजारों की आबादी आदिवासियों की।
आदिवासी सरकार, आदिवासी विधायकों की संख्या ज़्यादा, उसके बाद भी आदिवासी सड़क पर है, क्या कहते हैं इसमें? ये 30 गो जो विधायक सदन के अंदर गए हैं, जिसको जनता ने बड़ी उम्मीद से जिता कर भेजा है, आदिवासियों के संवैधानिक बातों को रखेंगे, आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों को रखेंगे। ये सारे के सारे नकारा लोग हैं। ये लोग आदिवासी के नाम पर मौज मस्ती कर रहे हैं, अपना संपत्ति बना रहे हैं, अपना घर द्वार बना रहे हैं और कुछ संपत्ति बना रहे हैं। और ये जो आदिवासी भीड़ आई है, ये पेशा एक्ट के नियमावली बनाकर लागू करने की मांग को लेकर आए। इस सरकार के बैठे लोगों को, यहाँ तक हेमंत सोरेन से लेकर जितना भी तथाकथित आदिवासी नेता हैं, उन लोग को एक लोटा पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस आदिवासियों की बात का कहा है, अब वो राज की अब बैनर लगा के आप सौगंध खा करके सरकार बनाए, संविधान बचाने की बात को सरकार बनाए, और आज ये आदिवासी सड़कों पर है। इन लोग को शर्म आनी चाहिए। इन लोग को, इन माननीयों को समझना चाहिए कि आदिवासी कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। जो भारत के संसद ने दिया है पेशा 196, उसके तहत नियमावली बनाकर लागू करने की बात है, अलग से कोई मांग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का कि यहाँ के लोग माने ऐसा स्थिति बना कर रखा गया इस सरकार को कि पूरा राज्य बबुआ राज बना हुआ है। और हम बात कर रहे हैं बबुआ राज का और काम कर रहे हैं बबुआ राज का। और नियमावली तो बना है, सिर्फ उसको लागू कर दो। कोई नियमावली नहीं बना है। इन लोग बता रहे नियमावली बनाना, अपना वेतन बढ़ाने का रहेगा तुरंत पास हो जाएगा। लैंड बैंक रद्द नहीं किया, CNT एक्ट और SPT एक्ट में इतना छेड़छाड़ हो रहा है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आदिवासियों के दर्जनों मुद्दे बता देंगे, इस राज्य में लागू नहीं हो रहा है। ये नकली लोग, नकल आदिवासी के नाम पर जीने खाने वाले लोग ये सदन में गए हैं। इसको, इन लोग को जगाने के लिए ये भीड़ आई है, और इसीलिए आज पेशा एक्ट लागू करना होगा, इसी मांग को लेकर विधानसभा घेरने आए हैं। सुषमा बिरोली है हमारे साथ। पेशा उलगुलान जिसका जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं, क्या इसकी शुरुआत इसको, इस पूरे भीड़ को या इस पदयात्रा को माना जाएगा? नहीं, इसे भी और अधिक होगी। ये भीड़ तो सिर्फ एक ट्रायल है, और ये भीड़ अभी और बढ़ने वाली है, और हम लोग अप्रैल महीना मोराबादी भरेंगे। अच्छा, JPRA 1 और पेशा को ही लेकर आदिवासियों में दो ग्रुप हो गया है। कुछ लोग JPRA 1 के समर्थन में है और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग पेशा को। क्या अंतर है, क्यों आप लोगों को JPRA 1 पसंद नहीं? देखिए, पेशा कानून 1996 में संसद द्वारा पारित होकर के उसको राष्ट्रपति का मोहर लग चुका है, और उसको कहा जाता है, पेशा कानून में ये नियम है कि 1997 से स्वतः लागू माना जाएगा, उसका गजट में लिखा हुआ है। तो वो 1997 से पेशा कानून लागू है, और उसके बाद जो है अब झारखंड सरकार 2001 में झारखंड पंचायत राज अधिनियम लाती है, और उसके तहत ये पेशा कानून पर लागू करती है। जबकि ये झारखंड सरकार बन जाने के बाद ये स्वतः लागू है, तो इसका नियमावली बन जाना चाहिए था। इसीलिए JPRA 1 का हम लोग विरोध करते हैं। विधानसभा में 28 आदिवासी विधायक हैं, 2 और विधायक हैं आदिवासी, 30 आदिवासी विधायक हैं। उसके बावजूद भी आदिवासियों की इतनी बड़ी आबादी विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर, इस पर क्या कहना? देखिए, हम लोग को तो लगता है कि आदिवासी विधायक, आदिवासी सरकार को हम लोग जिस उम्मीद, जिस आशा के साथ विधानसभा में भेजे, तो ये विधानसभा कम और उसको क्या बोले, गाय का गोहाल या सुअर का घोड़ा बोल सकते हैं, वो बना के रख दिए हैं ये लोग। वो लोग बस एक होता है ना घर परिवार में, मतलब सादरी में, एकदम ठेठ में कहें तो राड़ी झगड़ा जो होता है ना, वो करने के लिए वो बैठे हैं। बाकी हम जैसे जो नाउम्मीद लोग यहाँ सड़क पे पैदल चलने को विवश हुए हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग से लेकर, उन बुजुर्गों का क्या कसूर है बताइए कि वो अपने काम धंधा, अपना उम्र, अपना पैर, अपना लाठी त्याग कर इस रास्ते पे चले हैं, उतने दूर से पैदल आए हैं। लेकिन ये सरकार अब अगुआ नहीं, किसके काबू में है नहीं पता, तो वो किसी के काबू में है शायद, इसलिए हमारी नहीं सुन रहे ये लोग। पेशा से आपको लगता है कि पेशा लागू हो जाएगा तो आदिवासियों की जो मूल समस्या है उसमें परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, परिवर्तन होना है, क्योंकि ये पेशा एक्ट ही है जो हमें अपने ज़मीन पे, अपने जंगल पे, अपने संसाधन पे, हमारे गांव के लोगों का हमारा अधिकार सुनिश्चित करेगा। तो निश्चिंत है, ये एक परिवर्तन का ये है, और इस परिवर्तन के लिए
ही हम लोग यहाँ आए हैं। अब देखिए सरकार आगे क्या करती है, लेकिन हमारे तरफ से हम उनको विवश करने पे ही लगे हैं। विवश का उनका एक संवैधानिक मांग है हमारा, उनको ये लागू करें, हम यही मांग करने के लिए आए हैं।